एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे किचन पोएम, उसकी डिस्कशन करेंगे और उसके जो राइटर हैं, पोएटेस हैं, उनकी बारे में हम पढ़ेंगे, जिनका नाम है विमला। ये मैं एमईजी की बुक से ही रीड कर रही हूँ, क्योंकि हमें इधर उधर से कहीं से इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है इस मतलब क्वेश्चन के लिए या एग्ज़ाम के लिए, उतना ही हम करेंगे। तो बुक में पूरी इन्फॉर्मेशन दी रहती है जितनी हमें चाहिए। लेट अस स्टार्ट नाउ। विमला, अ शॉर्ट लाइफ स्केच। विमला she was born in 1963 and she was from a middle class family in Hyderabad. She was brought up in a fairly liberal environment where she was left to be mostly herself in matters of study, thinking, etc. She was inspired by Marxist ideology. Her father was active in the Telangana struggle. Right from her student days, Vimla had a flair of organization. She worked in student organizations. She took to writing after her graduation in 1983. In 1986, she set to work to revive the Progressive Women's Organization. She was the editor of Vimochana, a women's rights journal, for 9 years. She was committed to the cause of emancipation and empowerment of women. She has been associated with Asmita, an organization of women for women's uplift. Her collection of poems has made an intense impact with revolutionary fervor. The poem दिगंबरा, ये शायद हैदराबादी लैंग्वेज में लिखा है। द पोएम प्रोसेशन ऑफ द नेकेड इज़ अ powerful indictment on patriarchal violence, means a written paper on patriarchal violence. Now kitchen के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. From the dazzle and complexity of thinking, the poem simply ridicules the system where a woman is reduced to a moron and a machine in the kitchen. ओके, ये जो पोएम है ये एक तरह से मजाक है, ये रिडिकुलस वे में लिखी गई है, मजाक है एक, जिसमें कि एक वुमेन को जो है मोरोन मीन्स फुलिश माना गया है और एक मशीन माना गया है किचन में. किचन इज़ अनदर सिंबल ऑफ अ केज ऑफ क्रूअल सब्जुगेशन एंड इनकंसिडरेबल ऑपरेशन. किचन को क्या माना गया है? एक केज माना गया है, पिंजरा माना गया है. क्रूअल सब्जुगेशन का मतलब होता है एनस्लेवमेंट, जहाँ की स्लेव बनाया जाता है लोगों को. तो क्रूअल, बहुत ही क्रूर तरह से एक ऐसी जगह है जो कि स्लेव बनाती है. एंड इनकंसिडरेट में मतलब थॉटलेस ऑपरेशन मतलब एक दबाव डाला जाता है, सोचा नहीं जाता है लेकिन बिना सोचे समझे एक दबाव डाला जाता है, वो ऐसी जगह है. द पोएम, वाइल डिस्क्राइबिंग विद रियलिज्म द लिटिल प्लेस where none comes to eat with all its noise, aromas and nostalgic experiences. ये बोल रहे हैं कि जो पोएम है while describing with realism, ये डिस्क्राइब कर रही है क्या? रियलिज्म को बता रही है, और ये बता रही है कि ये लिटिल प्लेस है जहाँ पे कि नॉइस है, आवाज़ है, अरोमा खुशबू है, एंड नॉस्टैल्जिक और पुरानी यादों का एक एक्सपीरियंस, और पुराने एक्सपीरियंस का एक यादें हैं. तो ये ऐसी जगह है. बट वेयर नन कम्स टू ईट, जहाँ कोई खाने नहीं आता. द नॉस्टैल्जिया इज़ अ फाइन सेंटिमेंट and a fine memory, but the place and its oppression rob the experience of its beauty. नॉस्टैल्जिया जो है ना, एक फाइन सेंटिमेंट है, एक ऐसा सेंटिमेंट है, हम जब किसी चीज़ को याद करते हैं, कोई अच्छी यादें याद करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है ना, कोई मेमोरी याद करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है. बट द प्लेस, बट जगह ऐसी है, प्लेस ऐसा है, एंड इसका ऑपरेशन रोब मतलब इसका एक ऐसा ये ऐसी दबाव वाली जगह है जो कि चीट करती है. रोब मतलब चीट करना, चीट द एक्सपीरियंस ऑफ इट्स ब्यूटी. वहाँ जाके मीन्स एक तरह से इसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है. यादें तो है लेकिन जब इसके बारे में जब हम सोचते हैं ना, तो एक ऐसा नॉस्टैल्जिया है जिससे सारी
ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, मीन्स हमें अच्छा नहीं लगता जब हम सोचते हैं इसके बारे में. Besides employing devices of irony and satire, the poem brings out the pitiable plight of a woman and the mother figure. अच्छा, beside employing devices of irony, अब इसमें irony और satire तो है ही है. इसके अलावा जो poem है वो एक pitiable means बहुत ही जिस पे दया आए, ऐसी प्लाइट कंडीशन ऑफ वुमेन की ऐसी कंडीशन के बारे में बताया गया है जिस पे दया आती है. मदर फिगर को देख के हमें कभी दया आती है, उस तरह का बताया है. द ट्रूप्स, इस पोएम को पढ़ के हमें मीन्स ऐसा लगता है कि मदर फिगर कितनी बेचारी थी, बेचारी है. द ट्रोप्स राइज टू अ क्रेसेंडो डिलीवरिंग द फाइनल बाप. द ट्रोप्स का मतलब होता है एक जो फिगर ऑफ स्पीच हमने यूज़ किया, जैसे कि आयरनी, सटायर. और क्रेसेंडो का मतलब होता है हमारा नॉइस. मतलब जब हम कोई चीज़ आयरनी या लिटरेरी फिगर्स जब हम यूज़ करते हैं ना, तो वो इतनी कई बार इतना ज़्यादा हद तक यूज़ हो जाती हैं कि वो शोर लगने लगती हैं. आयरनी, सटायर, जो भी सिमिली, मेटाफर जो भी हम यूज़ करते हैं ना, कई बार इस हद तक हो जाती हैं कि वो एक तरह के शोर लगने लगती हैं. और वो इतना ज़्यादा शोर, इतना ज़्यादा हो जाती हैं कि वो एक फाइनल बाब मीन्स एक धनुष या तीर उठा के, मतलब हम जब किसी पोएम को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो सटायर है ना, ये सीधा हमारे दिल पे लग रहा है ना. तो एक तरह का धनुष टाइप उठा के खड़ी हो जाती हैं वो. दिस टाइम विथ सिवियर रिडिक्यूल, बट इस जो पोएम है इसमें वो सिवियर रिडिक्यूल है, बहुत ही ज़्यादा हद तक मजाक बना दिया गया है. द नेम्स ऑन पॉट्स एंड पैन्स. हाँ, इस पूरी पोएम में एक पैराग्राफ ऐसा आता है जहाँ पे कि ऐसा लिखा गया है कि ये जगह तो मदर की है, किचन में मदर काम करती है, लेकिन वो जिन बर्तनों में काम कर रही है, जिन बर्तनों को यूज़ करके काम कर रही है, उसमें आदमी का नाम लिखा हुआ है. तो लिखा है द नेम्स ऑन पॉट्स एंड पैन्स आर द मैन्स. काम वो कर रही है, लेकिन आदमी का जो मैन है, घर के आदमी है, उनका नाम पॉट्स एंड पैन्स में लिखा गया है. At the end of the poem, there is a significant change in the tone. There is bitterness and its inevitable consequences. Indignation का मतलब होता है एंगर. ठीक है, तो बिटरनेस है और बहुत ज़्यादा एंगर है और टोन में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया एंड में. Cooking and serving, scrubbing and washing. There is a kitchen in my dreams. The smell of spices even in the jasmine. Damn the kitchen. ये बोला गया है. देन कम द पेरोरेशन. पेरोरेशन का मतलब होता है कंक्लूजन बताया गया. द नेल इज़ हिट इन द हेड. तो मतलब जो है, जब कंक्लूजन इसका बताया गया है ना, तो एक सीधी बात की गई है जो एकदम से हिट होती है, वो ऐसी बात की गई है. द नेल इज़ हिट इन द हेड. ओके, let us smash these kitchens, let us uproot these separate stoves. The अच्छा ओके, फिर लिखा गया द फॉरवर्ड लुकिंग नेचर ऑफ द पोएट इन्वाइसेजेस का मतलब होता है इमेजिन्स द फ्यूचर ऑफ अ न्यू वुमेन विच इंक्लूड्स टुडेज लिटिल गर्ल्स, है ना. तो एंड में जो है वो छोटी लड़कियों की बात की गई है जो कि फ्यूचर में वुमेन बनेगी, है ना. तो इसमें लिखा गया आवर चिल्ड्रन आर अबाउट टू एंटर दोज लोनली किचन्स, कम फॉर दिस सेक, लेट्स डेमोलिश दीज किचन्स नाउ. ऐसी बात की गई है. ओके, विमलास, अब मैं पढ़ती हूँ कि विमलास पोएम इज़ अबाउट द इनइक्विटी इन आवर सोशल प्रैक्टिस वेयर अ वुमेन इज़ रिड्यूस टू ड्रजरी का मतलब होता है बोरिंग और हार्ड वर्क. तो सोसाइटी में बताया गया है कि कैसे औरतें काम करती हैं और वो जो है वो बहुत ही बोरिंग और हार्ड वर्क करती हैं. द पॉइंट शी मेक्स इज़ एप्लीकेबल टू 95% ऑफ वुमेन इन होम्स इन दिस कंट्री. अच्छा, आंकड़ा भी बताया गया, 95% लोग लेडीज़ काम करती हैं इस तरह से. द क्वीन हैज़ ओनली बीन अ शुगर कोटिंग. अब बोलते हैं ना घर की रानी, लेकिन वो एक शुगर कोटेड वर्ड है. A kind of attempt to preempt
any protest from women folk where they are made to slog. ओके, इसमें बताया गया है काइंड ऑफ एक तरह से ना, जब उनका रिवोल्ट होता है या प्रोटेस्ट करती है ना वुमेन के हम ही काम क्यों करें, तो उनको बोला जाता है, तो उनके इस विरोध को रोकने के लिए, प्रीएम्प्ट मतलब उनके इस विरोध को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उनको बोला जाता है कि तुम तो घर की रानी हो, है ना। और स्लॉग का मतलब होता है हार्ड वर्क, जहाँ वो किचन में वो इतना हार्ड वर्क करती हैं, पर लेकिन जब वो ऐसा बोलती हैं ना कि प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती हैं, तो उस प्रोटेस्ट को प्रिवेंट किया जाता है और शुगर कोटिंग वर्ड उनको बोला जाता है कि तुम तो इस घर की रानी हो, क्वीन ऑफ द हाउस। ओके, द वे दे आर ब्रॉट अप इज़ डिफरेंट इवन टुडे। अभी भी जिस तरह से उनका पालन पोषण किया जाता है वो डिफरेंट है। उनको पहले से ही काम सिखाना शुरू कर दिया जाता है, बशर्ते कि लड़कों को काम सिखाया जाए। लड़कों को कम सिखाया जाता है, उनको ज़्यादा सिखाया जाता है। सो द पोएम हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड केयरफुल एंड आर्टिस्टिकली एम्बेडेड मैसेज तो दिया ही गया है, बहुत ही केयरफुली दिया गया है ना। सो थैंक यू सो मच। यहाँ मेरे डिस्कशन पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगी। ये पोएम बहुत लंबी लग रही है मुझे तो, 3 पेजेस की ऑलमोस्ट, और लेकिन बहुत इजी पोएम है ये। ओके, थैंक यू सो मच।